Okay, how to increase the resistance of any conductor? That means we have to increase the resistivity और length. Okay, जब length को हम लोग क्या करेंगे, हाई करेंगे, that means डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, then the resistance will automatically high. और यहाँ एरिया को क्या करना होगा, कम करना होगा. So how we will increase the resistivity of any material, any conductor? तो पढ़ा था हम लोगों ने वीडियो, लास्ट वीडियो में. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टू इंक्रीज द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर वी हैव टू चूज द मटेरियल दैट विच, उसके पास क्या होना चाहिए, मेटल का क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए. और मेटल से भी ज्यादा क्या होता है, किसका कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, एलोइज का. ओके, सो एलोइज का कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है. दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनका इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. दैट इज फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम आप ले सकते हो. ओके, सो ऑटोमेटिकली जब आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा देन तो आपका हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा. Okay, so when electric current is passed through in any high resistance, okay, then what happen, the resistance wire become very heated. वो क्या हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, and that will produce heating effect of electricity, or then very much amount heat is produced in that conductor. Okay, so this is called heating effect of current. Then your next topic is how to calculate this heating effect. Okay, how to calculate. So we know that what is the definition of V. What is the definition in this chapter we have no any formula for heating effect. Okay, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये जो वायर है हमारा, उसमें अगर हम वेलोसिटी को यहाँ जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, वो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जो है, पहले क्या हो रहा है आपका, ये कंज्यूम्ड हो रहा है. दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है. और हमने पढ़ा था क्लास 9th में भी दैट हीट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर. ओके, सो यहाँ पे भी वही हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी विल गेट चेंज इनटू द हीट एनर्जी. ओके, सो इसको हम लोग एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. दैट इज, एक मान लेते हैं बुलेट है. ओके, दैट इज अ बुलेट, और ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर, वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, दैट मीन्स इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी. यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, और एक क्या है, वॉल है उसके पास, और वो स्पीड से आ रहा है, और इस वॉल से क्या हो रहा है, टक्कर खा रहा है, कोलाइड विद दिस वॉल. और जब ये कोलिजन होगा तो क्या होगा, इट स्टॉप्स, बुलेट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. और यहाँ पे आप लोग देखते हो दैट धुआं निकलने लगता है बुलेट से. ठीक है, वाई दिस हैपन्स, बिकॉज दिस काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू द विच एनर्जी, हीट एनर्जी. तो यहाँ क्या हुआ, वर्क एनर्जी हम लोग चैप्टर में क्लास 9 में पढ़े थे कि क्या एनर्जी चेंज हो रहा है फ्रॉम हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. वही केस है. अब हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी, सो वी हैव नो एनी फॉर्मूला फॉर हीटिंग हीट, दैट मीन्स H. सो वी नो दैट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज V, दैट इज W upon Q. पढ़े थे ना, वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके, सो व्हाट इज, इफ वी फाइंड द वर्क, दैट मीन्स हाउ मच वर्क इज डन बाय द करेंट, दैट इज वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V. हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इधर, दैट इज Q इंटू V. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q कूलम मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, then the amount of work done is by the current is Q up into V. Okay, and we know that I is equal to Q upon T. ये पढ़े हम लोग डेफिनेशन ऑफ करंट में, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट
time, that is your current. Okay, so and what is Q? Q is equal to, यहाँ क्या हो जाएगा, I into T हो जाएगा. Q is equal to I into T. So if we take this one, equation 1, this is equation 2, and we have V is equal to what? I into R. बिकॉज ये सबको हमको I के फॉर्म में लाना है. दैट ओम्स लॉ से ये क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ ये क्या है, I V इज इक्वल टू I इंटू R. ओके, सो पुटिंग ऑल दिस फॉर्म, इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन 1, हमको यहाँ Q और V लाना था और हमारे पास Q भी है और V भी है. सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, इंटू V की जगह I इंटू R लिख सकते हैं. सो दिस W इज इक्वल टू I इंटू I, दैट इज I स्क्वायर इंटू R इंटू T होगा. ये आपका क्या हो गया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करेंट, that is I square into R into T. Okay, so we know that जब ये work done होगा, that all the work done or all the electric energy consumed equal to heat energy. वहीं जो work done होता है वो क्या होता है, heat energy produce होता है. that is law of conservation of energy, that no loss of energy occurs. So then this will produce heat, that is heat produces, we say that heat produces electrical work done, बोल सकते हैं ना, that is electric energy. So यहाँ हम लोग लिखेंगे H is equal to I square into R into T, that is the formula for heating effect. Okay, that is the expression gives us heat produced when electric current of I ampere flows through a resistor R, okay, for a duration of T, that means T second. Okay, so this is the formula, very important formula for heating effect. So we can say that the heat produced due to passage of electric current in a resistor is directly proportional to what, square of the resistance, that is स्क्वायर ऑफ द रेसिस्टेंस. ओके, जैसे जैसे हम लोग करंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे, दैट मीन्स व्हेन करंट इज डबल्ड देन हीट इंक्रीज इज 4 times हो जाएगा ना. और व्हेन द करंट इज हाफ देन द हीट प्रोड्यूस इज व्हाट, डिक्रीज 4 times. अगर ये हाफ कर देंगे देन हीट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस, ये हो जाएगा आपका 4 times डिक्रीज हो जाएगा. और जब इसको डबल करेंगे, करंट को डबल करेंगे, तो हमारा हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय 4 times. ओके, सो एंड वी अगेन वी हैव H इज प्रोपोर्शनल टू R होगा. दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर. जैसे जैसे रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा. दैट मीन्स इफ रेसिस्टेंस इज डबल्ड देन द हीट प्रोड्यूस इंक्रीज 2 times, and if resistance is halved then the heat produced decrease by half. Okay, so these are the expression for heating effect of electric current. If you find any difficulty to understand this topic, then you can ask in your group. Okay, I will explain it once again. Thank you.